बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। गुड बाय मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया और चैप्टर नंबर 9 में आज आपको मैं पार्ट 3 और इसी पार्ट 3 में चैप्टर का एंड भी करूँगा। फिर इंशाल्लाह ताला इसका लास्ट पार्ट जो होगा पार्ट 4 में आपको इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूँगा, इसके चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पार्ट नंबर 2 में हमने लास्ट में देखा था कि कैसे अपने बच्चों को वो एक सॉन्ग के साथ कंपेयर करके कह रहे कि जिस तरह गीत याद होता है इस तरह उसके अपने बच्चों के नाम याद थे। और ये बच्चों के नाम जिस तरह एक गीत का आप लफ्ज़ जो है, जो अब एक लाइन जो होती है, आप इस लाइन को मुकम्मल तौर पे याद रखते हैं, बिल्कुल इसी तरह से अपने बच्चों के नाम याद थे। लेकिन अब वो कहता है कि ये गीत ऐसा गीत है जो दोबारा कभी भी पूरा नहीं होना। बच्चे चले गए, कुछ बच्चे न जाने कहाँ चले गए, कुछ बच्चे उसके पास वापस भी आते हैं, कुछ बच्चे शायद मर गए हैं। अब ये एक ऐसी तस्वीर जो टूट चुकी है, जो ये बिखर चुकी है। फिर उसके बाद वो कहता है कि एंड बिहाइंड ब्रुकफील्ड, और ब्रुकफील्ड से पीछे एज वन मे ग्लिम्स, एज वन मे ग्लिम्स, ग्लिम्स कहते हैं झलक को, ग्लैंस को। तो अगर झलक पड़े अ माउंटेन बिहाइंड अनदर माउंटेन, एक माउंटेन के पीछे दूसरे माउंटेन की तरफ देखा जाए। अब ब्रुकफील्ड के बाद एक पहाड़ से पीछे दूसरे पहाड़ की तरफ देखा जाए। तो फिर व्हेन द मिस्ट क्लियर्स, मिस्ट कहते हैं फॉग को, धुंध को, और जब धुंध छट जाए तो एक पहाड़ के पीछे दूसरे पहाड़ को देखा जाए। तो ही सा, उसने देखा द वर्ल्ड ऑफ चेंज, दुनिया बदल गई थी। एंड कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट और मुख्तलिफ तरह के कन्फ्लिक्ट्स आ चुके, कश्मकश आ चुकी थी। एंड ही सा इट, और उसने उसे देखा, मोर देन ही रियलाइज्ड, उससे ज़्यादा गहरी नज़र से देखा। देन ही रियलाइज्ड, जितना वो रियलाइज़ करता था, जितना उसकी सोच थी, अपनी सोच से ज़्यादा उसने, अब उसने अपनी समझ से ज़्यादा उसे देखा। विद द रिमेंबर्ड आइज ऑफ कैथी, और इस बार उसने इस दुनिया को विद द आइज ऑफ कैथी रिमेंबर्ड, वो जो याद थी उसे, आइज ऑफ कैथी, कैथरीन की आंख से उसने देखा। शी हैड नॉट बीन एबल टू बीक विथ हिम ऑल हर माइंड, बीक विथ लीव, छोड़ के जाना कहते हैं। अब शी हैड नॉट बीन एबल टू बीक विथ ऑल हर माइंड, अपना सारा माइंड, अपना सारा जहन, अपनी सारी सोच, अपनी सारी जहानत, अपनी सारी समझ वो उस तक छोड़ के नहीं गई थी, वो उस पर ट्रांसफ़र करके नहीं गई थी। स्टिल लेस द ब्रिलियंस ऑफ इट, लेकिन कम अज़ कम ब्रिलियंस, जो जहानत ज़रूर ट्रांसफ़र, किसी हद तक अपनी जहानत ज़रूर ट्रांसफ़र करके गई थी। हमने लास्ट चैप्टर्स में देखा है किस तरह कैथरीन ने चिप्स को एक नया इंसान बना के बनाया था, किस तरह एक नया इंसान बना के छोड़ गई थी। बट शी हैड नॉट लेफ्ट हिम, लेकिन फिर भी शी हैड नॉट लेफ्ट हिम, उसने उसे नहीं छोड़ा था। विद द कामनेस एंड अ पोइज, विद द कामनेस शी हैड लेफ्ट हिम, उसने उसे छोड़ा था। विद द कामनेस, कामनेस एक पीसफुलनेस, बड़ा उसे पीसफुल, बड़ा पुरअमन अंदाज में, बड़ा उसने काम, बड़ा एक सीरीन इन्वायरमेंट में, बड़ा उसने जो ज़बरदस्त किस्म का इन्वायरमेंट है, बड़ा उसने ज़बरदस्त किस्म का जो उसकी पार्ट ऑफ लाइफ है उसमें से छोड़ा था। एंड अ पोइज, पोइज कहते हैं बैलेंस को, पोइज कहते हैं तवाज़न को। डैट अकॉर्डेड वेल विद हिज ओन इनवर्ड इमोशंस, अब उसने उसे एक ऐसी सुकूनत दे के गई थी, ऐसा सुकून दे के गई थी, और ऐसा तवाज़न दे के गई थी। डैट अकॉर्डेड वेल, जो कि डैट मिक्सड वेल, जो बड़ी अच्छी मुताबिकत जिसने की थी विद हिज ओन इनवर्ड इमोशन, उसके अंदर के जो इमोशंस थे, उसके अंदर के जो ख्यालात थे, उसके अंदर के जो जज्बात थे, उनके साथ उसकी कामनेस, उसकी जो सुकूनत थी, उसका जो सुकून था वो मिला उसके साथ, बहुत अच्छा मिला। इट वॉज टिपिकल ऑफ हिम, और ये बड़ी ख़ास बात थी ऑफ हिम उसकी, डैट ही डिड नॉट शेयर द जर्नल जिंगो बिटरनेस अगेंस्ट द बुअर्स। अब ये एक बड़ी ख़ास बात थी कि ही डिड नॉट शेयर, उसने शेयर नहीं किया था द जर्नल जिंगो, जिंगो कहते हैं उस पॉलिसी को, दैट फेवर्स वार, वो पॉलिसी जो वार को फेवर करती है। नहीं, जंग होनी चाहिए, जंग लाजमी है, उनको सबक सिखाना चाहिए। अब ये सोच जो है, जो जंग की तरफ लेके जाए, वो जिंगो होता है। तो उसने इस जिंगो को, उसकी जिंगो की बिटरनेस को उसने शेयर नहीं किया किसी के साथ। इसका मतलब यह है कि उसे जंगें नहीं पसंद, उसे जुल्म सितम नहीं पसंद, उसे कत्ल गारत नहीं पसंद। अब इसने जो जिंगो थी, जो पॉलिसी थी, जो वार को फेवर करी थी, इसको शेयर नहीं किया अगेंस्ट द बुअर, बुअर के खिलाफ, कि बुअर के खिलाफ जंग होनी चाहिए, बुअर के खिलाफ कत्ल गारत होनी चाहिए।
बूअर्स को मारना चाहिए। अच्छा, बूअर्स कौन है? बूअर्स के बारे में भी क्वेश्चन आता होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अब ये वक्त उस वक्त की बात है कि जब अफ्रीका के अंदर या जो अफ्रीका की जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वहाँ पे जो डिस्कवरी होती है गोल्ड की, डायमंड की। अब अब ये लोग अपने इलाके में डायमंड की और गोल्ड की जब डिस्कवरी होती है, अपनी जगह, अपनी प्लेस है, हर किसी को अपनी जगह से प्यार होता है, हर किसी को अपने वतन से, अपनी अपनी मिट्टी से मोहब्बत होती है। अब जो एडवांस कंट्री थी, जो यूरोपियन कंट्रीज थी, जिसमें ब्रिटिश हो गए, जिसमें अमेरिका हो गया, जिसमें रशिया हो गया, अब इसमें जो एडवांस कंट्री थी, इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी अफवाज को दाखिल किया इनके ममालिक में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जाके ये कब्ज़ा करना चाहते थे, वहाँ से ये गोल्ड को निकाल के, वहाँ से डायमंड को निकाल के अपने मुल्क में लाना चाहते थे। इन्होंने क्या किया? बूअर्स ने, अब वहाँ पे कुछ लोग जो थे, कुछ लोग इनके खिलाफ उठ खड़े हुए, इन अफवाज के खिलाफ जो उनके मुल्क पे गैर कानूनी कब्जा किए हुए थे, जो उनके मुल्क पर, जो उनके असासों को, जो उनकी मादनियात को, जो उनके कौमी असासों को उनकी मर्जी के खिलाफ हथियाने आए थे। ये लोग उन लोगों के खिलाफ, उन ब्रिटिश के खिलाफ, उन अमेरिकन के खिलाफ खड़े हुए, उनके साथ इन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। मुख्तलिफ ब्रिटिश जो आर्मी थी, मुख्तलिफ जो अमेरिकन आर्मी थी, अक्सर अमेरिकन आर्मी के जो फौजी जवान थे वो मारे भी गए। अब जो फौजी जवान मारे गए तो फिर बरतानिया के अंदर ये पॉलिसी हुई कि इनके खिलाफ वो लोग जो हमारे खिलाफ रोड़े अटका रहे हैं, जो हमारे काम में रोड़े अटका रहे हैं, तो इनके खिलाफ जंग होनी चाहिए, इनके खिलाफ कत्ल गारत होनी चाहिए, इनके खिलाफ एक वार होनी चाहिए। तो वो लोग जो अपने मुल्क के असासों को बचा रहे थे, अपने मुल्क की मदनियात को बचा रहे थे, तो वो लोग बूअर्स हो गए। जो गोल्ड और अपने डायमंड को, वो मुख्तलिफ तरह की मदनियात को अपने मुल्क से बाहर नहीं ले जाना चाह रहे थे। तो ये बूअर्स, आपको बताया डिटेल से कि कौन लोग थे। अब इन बूअर्स के खिलाफ जब जंग की बात हुई तो चिप्स ने उन बूअर्स के खिलाफ जंग की बात को शेयर नहीं किया किसी के साथ। नार डैट, ऐसा नहीं था डैट ही वाज अ प्रो बूअर, ऐसा नहीं था कि वो प्रो बूअर इन फेवर ऑफ बूअर, ऐसा नहीं था कि बूअर के हक में था, ऐसा नहीं था वो कि वो उन लोगों के हक में था। ही वाज फॉर टू ट्रेडिशनल, बड़ा ट्रेडिशनल, नैरो माइंडेड था फॉर डैट इस मामले में। एंड ही डिसलाइक द काइंड ऑफ पीपल, और वो इन लोगों को नापसंद करता था। डिसलाइक द काइंड ऑफ पीपल, डिसलाइक द काइंड ऑफ पीपल हु वर प्रो बूअर्स, जो कि प्रो बूअर्स, जो बूअर्स के हक में होते थे। हर किसी को अपने वतन से प्यार है। अब जब चिप से किसी ने शेयर किया कि ऐसे हमारे लोग जो है बूअर्स के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, तो इसने किसी की फेवर नहीं की, ना बूअर की फेवर की, ना अपने लोगों की फेवर की। लेकिन बूअर्स के बारे में इसका आइडिया क्या था? बस स्टिल इट डिड क्रॉस हिज माइंड, उसके माइंड में ये बात आती थी। एट टाइम्स उन औकात में ये बात आती थी दैट द बूअर्स वर इंगेज्ड, कि बूअर्स बिजी है इन अ स्ट्रगल, एक ऐसी कोशिश में डैट हैड अ क्यूरियस सिमिलैरिटी, जिनकी सिमिलैरिटी बनती है, जिनकी स्ट्रेंथ सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी सिमिलर कहते हैं, सेम टू सेम, मिलते जुलते हैं। ये इनकी स्ट्रगल, इनकी कोशिश मिलती है उस कोशिश से, किस कोशिश से? टू डोज ऑफ सर्टन इंग्लिश हिस्ट्री बुक हीरोज, जो इंग्लिश के बुक हीरोज हैं। अब इंग्लिश हिस्ट्री बुक हीरोज जिस तरह अब देखें, हर मुल्क का अपना एक हीरो होता है जो उस मुल्क के लिए कुछ खास कारनामा सर अंजाम दे के जाता है। अब कहते हैं कि जिस तरह इंग्लिश हिस्ट्री जो हमारे हीरोज़ हैं, हमारे हीरोज़ हेरवर्ड द वेक एंड द करेक्टेकस, इन दोनों के नाम लेता है। तो जिस तरह हमारे हीरोज़ जो बुक हीरोज़ जो हैं, हेरवर्ड द वेक और करेक्टेकस, इन्होंने अपने मुल्क की खातर स्ट्रगल की, अपने मुल्क की खातर इन्होंने जान की बाजी लगाई, अपने मुल्क की खातर इन्होंने कोशिशें की। इसी तरह बूर्स भी अपने मुल्क को बचा रहे हैं। तो ये दोनों सिमिलर हैं अपनी एफर्ट में, अपनी स्ट्रगल में, दोनों सिमिलर हैं। हमारे हीरोज़ भी अपने मुल्क की खातर लड़ रहे थे, बूअर्स भी अपने मुल्क की खातर लड़ रहे हैं। ही वंस ट्राइड टू शॉक हिज फिफ्थ फार्म, तो उसने ये बात ट्राइड, कोशिश की, टू शॉक हैरान करने की, हिज फिफ्थ फार्म, अपनी फिफ्थ क्लास को, बाय सुजेस्टिंग दिस, ये सुजेस्ट करके, ये बात बता के कि बूअर्स भी हमारी तरह ही, कि हमारे हीरो की तरह ही है, कि वो भी अपने मुल्क को बचाने की खातर लगे हुए हैं। बट दे ओनली थाट, लेकिन उसकी जो फिफ्थ फार्म, पाँचवीं क्लास के बच्चों को
हिस्ट्री के साथ क्या लेना देना। फिफ्थ फॉर्म को क्या लगे कि हेयरवर्ड कौन है, क्रेक्टेकस कौन है, उन्होंने क्या स्ट्रगल की, या बूअर्स कौन है, या वो किस किस्म की स्ट्रगल में वो इन्वॉल्व हैं। चिप्स ने अपने आप को बड़ा बताने के लिए फिफ्थ फॉर्म को बता रहा है, बट दे ओनली थॉट, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना ही सोचा, इट वाज वन ऑफ हिज लिटिल जोक्स, कि शायद उसने कोई हमारे साथ कोई कोई इसने लतीफ़ा सुनाया, कोई इसने मजाक किया है। तो हाउएवर ताहम हेरिटिकल ही माइट बी अबाउट द बूअर्स, हेरिटिकल ट्रेडिशनल कन्वेंशनल किस्म का, ही माइट बी अबाउट द बूअर्स, बूअर्स के बारे में वो थोड़ा सा कन्वेंशनल था, बूअर्स के बारे में वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल था, नैरो माइंडेड था। ही वाज आर्थोडॉक्स, आर्थोडॉक्स है, कन्वेंशनल है, ट्रेडिशनल है, तीन वर्ड हैं आपके, हेरिटिकल चौथा वर्ड है। आर्थोडॉक्स है, कन्वेंशनल है, ट्रेडिशनल है और हेरिटिकल, ये सारे नैरो माइंडेड रवायती किस्म का जो शख्स होता है, जो रवायात के साथ चलता है। तो अबाउट मिस्टर लाइट जॉर्ज, बूअर्स के बारे में भी हेरिटिकल था, और मिस्टर लाइट जॉर्ज के बारे में भी हेरिटिकल है। अब लाइट जॉर्ज जिसने इंग्लैंड का बजट पेश किया है, अब इस लाइट जॉर्ज के बारे में भी वो हेरिटिकल है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड उस वक्त के, एंड द फेमस बजट, उन्होंने जो बजट दिया था उसके बारे में बड़ा ट्रेडिशनल था। अब इसे भी इस बजट में अक्सर बेशुमार जगह पे इसे इतराज़ात थे, और आखिर इसकी मिस्टर लाइट जॉर्ज से मुलाकात हो ही जाती है, चीफ गेस्ट के तौर पे ब्रुकफील्ड के अंदर बुलाए जाते हैं। तो ही डिड नॉट केयर फॉर ईदर ऑफ देम, वो दोनों की परवाह नहीं करता था, ना लाइट जॉर्ज की परवाह करता था, ना वो बूअर्स की परवाह करता था। एंड व्हेन, और जब, ईयर्स लेटर, और सालों बाद, एल जी मतलब लाइट जॉर्ज जो था, केम एज द गेस्ट ऑफ ऑनर, जब वो मेहमान खुसूसी के तौर पे ब्रुकफील्ड के अंदर आया, स्पीच डे, तब स्पीच डे था। चिप्स सेड, चिप्स ने कहा, ऑन बीइंग प्रेजेंटेड टू हिम, जब उसे उसे प्रेजेंट किया गया, जब उसे लाइट जॉर्ज से मिलवाया गया, तो लाइट जॉर्ज से जब मिलवाया गया, तो वो उसने उसे जब उसे पेश किया गया, जब उसके सामने मिलवाया गया, उसने मिस्टर लाइट जॉर्ज को कहा, मिस्टर लाइट जॉर्ज, आई एम नियरली ओल्ड एनफ, मैं थोड़ा सा बूढ़ा हो गया हूँ, टू रिमेंबर यू, कि मैं आपको याद कर सकता हूँ एज अ यंग मैन, कि आप एक नौजवान आदमी हैं। एंड आई कन्फेस दैट यू सीम टू मी, और मैं कन्फेस एग्री एतराफ़ करता हूँ, यू सीम टू मी, कि मुझे लगता है, टू मी टू हैव इम्प्रूव्ड अ ग्रेट डील। अब उसकी थोड़ी सी आदत बनी हुई है, बूढ़ा हो चुका है, बात करने में थोड़ा सा ठहराव है, तो कहता है कि मुझे लगता है एक एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा शख्स, जो बिना डरे इतने बड़े ओहदे पे बैठे शख्स को, कहता है कि मुझे लगता है अभी अपने आप को आपने सुधार लिया है, अपने आप को आपने ठीक कर लिया है। अब तनकीद करना इतने बड़े मजमे में एक इतने बड़े स्टेटस पे बैठे शख्स को बगैर डरे, तो हेड स्टैंडिंग विद देम, जो उसका हेड था स्कूल का, स्टैंडिंग विद देम, उनके साथ वो भी खड़ा था, वाज रादर अगास्ट अफ्रेड, वो डर गया कि ये किस बंदे से मिलवा दिया है, ये क्या बात बड़े मजमे में इसने चीफ गेस्ट को कह दिया है। बट एलजी, लेकिन लाइट जॉर्ज लाफ्ड, वो हंस पड़ा, हर्टली, दिल खोल कर, एंड टॉक टू चिप्स मोर, और उसने चिप्स से ज़्यादा बात की, देन टू एनीवन एल्स, किसी और के बजाय। अब उसने चिप्स से सबसे ज़्यादा बातें की ड्यूरिंग द सरमनी, वो तकरीब जो थी, वो सेलिब्रेशन जो थी, उसमें उसने चिप्स से सबसे ज़्यादा बातें की, बजाय किसी और के साथ बात करने के। डैड फॉलोड, जब तक वो फॉलो रही, जब तक वो जारी रही, डैड कंटिन्यूड, जितनी देर तकरीब जारी रही, तो चिप्स के साथ उसने ज़्यादा बातें की, जस्ट लाइक चिप्स, बिल्कुल चिप्स की तरह। वाज कमेंटेड आफ्टरवर्ड, उसके बाद कमेंट किया इस वाक़े पे, कि चिप्स का उसे सरेआम स्ट्रेट फारवर्ड कह देना, तो कहता है कि जस्ट लाइक चिप्स, बिल्कुल चिप्स की तरह। अब किसी ने कमेंट किया उसके बाद, ही गेट्स अवे, ही इग्नोर्स, वो इग्नोर कर गया था, वो इग्नोर कर गया था, वो चिप्स की बात को उसने नज़रअंदाज कर दिया था। आई सपोज, मेरे ख्याल में, एट दैट टाइम, उस एट दैट एज, इस एज में, जिस एज में चिप्स था, एनीथिंग यू से, आप जो कुछ भी कहते हैं, एनीबॉडी, किसी से भी, इज़ ऑल राइट, वो ठीक होता है। मतलब इनके ख्याल में उसने चिप्स की बात को इग्नोर किया, कि ये बूढ़ा हो चुका है, इसे समझ नहीं लगती कि मैं क्या बोल रहा हूँ। शायद उसने इसके बुढ़ापे की वजह से उसने इसकी बात को इग्नोर कर दिया था। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 का मैं करता हूँ एंड, और यहाँ पे हो जाता है आपका नावल जो है गुड बाय मिस्टर चिप्स, हाफ नावल कंप्लीट हो जाता है। तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ चैप्टर नंबर 10 में मुलाकात होगी।
ना इसका जो लास्ट पार्ट है उस पर मैं क्वेश्चन आंसर आपके साथ शेयर करूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूँगा इस पूरे चैप्टर में। फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 10 की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो आपको मैं काम करवा रहा हूँ आप लोग इसे किसी न किसी हद तक ज़रूर समझ रहे हैं। कोई कमी लगे तो ज़रूर शेयर किए, जो हो सकता है अपनी तरफ से इंशाल्लाह ताला मैं जितनी हेल्प कर सका आप लोगों की करूँगा। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।